नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बड़ा संदेश। आईएलपी, एपीएसटी और जनसंख्यिकीय बदलावों पर सरकार लाएगी मजबूत और दीर्घकालिक समाधान। ईटानगर 28 मई। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी अधिकारों, इनर लाइन परमिट, आईएलपी, एपीएसटी से जुड़े मुद्दों को और तेजी से बदलते जनसंख्यिकीय हालात को लेकर बुधवार को राजधानी ईटानगर में एक बेहद अहम और ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। इस हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार इंडिजीनियस ट्राइबल राइट्स, डेमोग्राफिक कंसर्न्स और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने की दिशा में काम करेगी। नीति विहार स्थित स्टेट बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य भर के प्रमुख कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओएस, छात्र संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से उठ रहे उन मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना था जिन्हें लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल एक सामान्य बैठक नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के भविष्य, स्वदेशी अस्तित्व और सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़ा एक हिस्टोरिक डायलॉग है। उन्होंने कहा कि राज्य की ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और इंडिजीनियस वैल्यूज अरुणाचल की सबसे बड़ी ताकत है और इन्हें किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। 7.5 घंटे चली मैराथन बैठक में यह लंबी बैठक लगभग 7.5 घंटे तक बिना किसी रुकावट के चली, जहां विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने खुलकर अपने विचार रखे। बैठक में अरुणाचल इंडिजीनस ट्राइब्स फोरम, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, AAPSUST बचाओ आंदोलन समिति, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और गृह विभाग, विधि विभाग, राजनीतिक विभाग, स्वदेशी मामलों के निदेशालय सहित कई सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विशेष रूप से एसटी बचाओ आंदोलन समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित किया जो वर्षों से समाज के भीतर साइलेंट कॉन्कर्न बनकर मौजूद था। उन्होंने कहा कि अतीत में भी इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि केवल चर्चा नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए। यह केवल अरुणाचल का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन, इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफी इम्बैलेंस और इंडिजीनियस आइडेंटिटी पर बढ़ते खतरे लेवल अरुणाचल प्रदेश की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे देश के सामने खड़ी एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती है। उन्होंने कहा कि अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन और जनसंख्या संरचना में तेजी से हो रहे बदलाव कई राज्यों में सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। ऐसे में राज्य की इंडिजीनियस पॉपुलेशन, ट्रेडिशन और कस्टमरी प्रैक्टिस की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री ने कहा, अगर आज हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और इंडिजीनियस राइट्स की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का भी फोकस। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 के लाल किला भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और इलीगल इमिग्रेशन को देश की गंभीर चुनौतियों में शामिल किया था। मुख्यमंत्री ने के अनुसार केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय को अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस सब समिति में रिटायर्ड जज, फॉर्मर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि केंद्र सरकार डेमोग्राफिक चेंजेस और इलीगल जैसे मुद्दों को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी इस राष्ट्रीय चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 प्रमुख मांगों को मिली इन प्रिंसिपल। बैठक के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा कई मांगे रखी गईं, जिनमें 4 प्रमुख मांगों पर राज्य सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने की घोषणा की। इनमें सबसे अहम मांग बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR के तहत ILP व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अलग विभाग के गठन की थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार राज्य ने
अलग ILP डिपार्टमेंट बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि AAPSU और ST बचाओ आंदोलन समिति लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ILP व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना बेहद जरूरी है, ताकि इनलीगल एंट्री और डॉक्यूमेंटेशन लूपहोल्स को रोका जा सके। उन्होंने कहा ILP केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की प्रोटेक्टिव शील्ड है। APST और स्वदेशी अधिकारों पर भी जोर। बैठक में APST अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्रिब स्टेटस और उससे जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कई संगठनों ने स्वदेशी जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और ट्राइबल बेनिफिट्स के संरक्षण को लेकर अपनी चिंताएं रखी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इंडिजीनियस कम्युनिटीज के संवैधानिक अधिकारों और ट्रेडिशनल सेफगार्ड्स को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर कानून और संवैधानिक पहलू पर विचार करते हुए ऐसे फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिससे जेन्युइन इंडिजीनियस कम्युनिटीज के अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। कल्चरल और आइडेंटिटी की रक्षा हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविध जनजातीय संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं और कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदलते सामाजिक माहौल के बीच इंडिजीनियस हेरिटेज को बचाए रखना केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने युवाओं से भी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को लेकर जागरूक रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता और विकास जरूरी है, लेकिन अपनी रूट्स और आइडेंटिटी को भूलना खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय युवाओं को स्किल्ड और सेल्फ रिलायंट बनाने पर जोर। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती बाहरी मजदूरों पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर अरुणाचल प्रदेश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना है तो स्थानीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मिजोरम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां आइडेंटिटी ऑफ लेबर को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल के युवाओं को भी ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ टेक्निशियल स्किल्स, ट्रेड्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की ओर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव और मजबूत करेगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर मिल सकें। सरकार संवाद के जरिए निकालेगी समाधान। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राज्य और समाज के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर देख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार कंसल्टेशन और डायलॉग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सभी संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन कर बैलेंस्ड और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ेगी। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की इंडिजीनियस आइडेंटिटी, ट्राइबल्स राइट्स और कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इस बैठक को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसे सरकार और समाज के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग, पॉलिसी रिफॉर्म और इंडिजीनियस प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।